नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे हाफ एडर यानी कि अर्धयोजक सर्किट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। डिजिटल परिपथ डिज़ाइन के अध्ययन के लिए मूल योजक ऑपरेशन की समझ मौलिक है। एडर यानी कि योजक सर्किट एक डिजिटल लॉजिक सर्किट है जिसका उपयोग संख्याओं को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। कई कंप्यूटरों और अन्य प्रकार के प्रोसेसरों में एडर्स का उपयोग पते और संबंधित गतिविधियों की गणना करने और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में तालिका सूचकांकों की गणना करने के लिए किया जाता है और यहाँ तक कि प्रोसेसर के अन्य भागों में भी उपयोग किया जाता है। इन्हें कई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए बनाया जा सकता है। एडर्स कंप्यूटर और अन्य प्रकार के डिजिटल सिस्टम जिसमें संख्यात्मक डेटा संसाधित किया जाता है महत्वपूर्ण है। हाफ एडर का इस्तेमाल डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में किया जाता है। एडर्स को मूलतः दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, हाफ एडर और फुल एडर। तो आइए बाइनरी जोड़ के बुनियादी नियमों को याद करें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, 0 + 0 हमें आउटपुट पर देता है 0। 0 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1। इसी प्रकार 1 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं यानी कि 0 को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1। इसी प्रकार अगर हम 1 + 1 यानी कि 1 + 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें सम मिलेगा 0 लेकिन कैरी मिलेगा 1। तो संचालन एक लॉजिक सर्किट द्वारा किया जाता है। ये जो लॉजिक सर्किट है इसे आप हाफ एडर कहते हैं। अर्धयोजक अपने इनपुट पर 2 बाइनरी अंक स्वीकार करता है और 2 बाइनरी आउटपुट उत्पन्न करता है। इसके आउटपुट पर एक सम बिट और एक कैरी बिट मिलता है। हाफ एडर को लॉजिक सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है जैसा कि A, B इनपुट बिट और सम और कैरी बिट आउटपुट बिट्स। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं चित्र के द्वारा कि हाफ एडर के संचालन से एक्सप्रेशंस प्राप्त किए जा सकते हैं। सम और कैरी फंक्शंस के रूप में होते हैं जो कि आउटपुट पर होते हैं। ध्यान देने की बात है कि कैरी केवल 1 है जब A और B दोनों ही 1 है। इसीलिए कैरी आउटपुट को एंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखें कि सम आउटपुट केवल 1 है यदि इनपुट A और B बराबर नहीं है, यानी कि इनपुट A और B 1 0 या 0 1 है। इसीलिए सम को इनपुट वेरिएबल्स A और B के एक्सॉर के रूप में व्यक्त किया जाता है। कार्नो मैपिंग के द्वारा हम इनको दर्शाएंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस में शब्दार्कों को संयोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले सेल्स की एक व्यवस्था और एक्सप्रेशन की व्यवस्थित सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का उपयोग करके हम आउटपुट बिट्स को देखेंगे। हाफ एडर उपयोग करता है योग की गणना के लिए एक एक्सॉर गेट और कैरी की गणना के लिए एक एंड गेट। तो इसका मतलब है हमें इसकी गणना के लिए एक्सॉर गेट और एंड गेट आउटपुट पर चाहिए होगा। हाफ एडर फंक्शन के लिए आवश्यक लॉजिक इंप्लीमेंटेशन विकसित किया जाता है। आउटपुट कैरी को एंड गेट के साथ A और B वेरिएबल्स के साथ तैयार किया जाता है और सम आउटपुट जो कि एक एक्सक्लूसिव OR गेट के साथ उत्पन्न होता है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। याद रखें कि एक्सक्लूसिव OR को एंड गेट, एक OR गेट और एक इन्वर्टर के साथ भी लागू किया जा सकता है। एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो 2 डाटा बिट्स A और B को जोड़ता है उसे हाफ एडर कहते हैं।
जोड़ने से दो आउटपुट बिट प्राप्त होंगे, जिनमें से एक सम बिट होगा और दूसरा कैरी बिट। अब हम स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। हाफ एडर की डिजाइनिंग भिन्न प्रकार के आईसी जैसा कि आईसी 7486 और आईसी 7408 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया जाएगा। तो आइए चलिए हमारे साथ हम इसकी अब डेमोन्स्ट्रेशन ब्रेडबोर्ड पर स्किल को इन्हांस करने के लिए देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हाफ एडर के इनपुट पर ए और बी जो कि हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं, ए और बी, इनको हम इनपुट के रूप में हाफ एडर को देंगे और आउटपुट पर हमें सम और कैरी दो बिट्स मतलब कि दो फंक्शंस हमें मिलेंगे जो कि अपने इनपुट वेरिएबल्स यानी कि ए और बी के रूप में आउटपुट पर सम और कैरी के रूप में दिखाएंगे। तो ये हाफ एडर सर्किट के लिए हमें ज़रूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो इनपुट बिट्स की यानी कि ए और बी, और आउटपुट पर हमें दो फंक्शंस मिलेंगे जिन्हें हम बोलेंगे सम और कैरी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हाफ एडर का ट्रूथ टेबल हमारे पास दो इनपुट बिट्स थी ए और बी, और आउटपुट पर दो हमें आउटपुट बिट्स मिली जो कि हमारी फंक्शंस हैं सम और कैरी। तो टेबल से अगर आप समझ पाएं तो इसमें आप देखिए इनपुट बिट्स 0 0, तो हमें आउटपुट पर मिलेगा सम 0 और कैरी भी 0। जब हम शून्य में एक को ऐड करेंगे, अगर हम अपने बुनियादी नियमों को फिर से जांचें तो उसमें हमें ये प्राप्त होगा कि 0 को अगर हम एक में ऐड करेंगे तो हमें सम तो एक मिलेगा लेकिन कैरी हमें मिलेगी 0। इसी प्रकार हमें एक में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तब भी हमें सम मिलेगा 1, लेकिन कैरी हमारा जो प्रोड्यूस होगा, जो उत्पन्न होगा, वो होगा 0। इसी प्रकार अगर हम लास्ट कॉम्बिनेशन यानी कि 1 और 1 को जमा करेंगे तो हमें सम मिलेगा 0 लेकिन कैरी हमें मिलेगा 1। तो ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है, ये हमारे बुनियादी नियमों को जो अभी हमने दोहराए हैं उन्हीं के बेस के ऊपर हमने ये अपना ट्रूथ टेबल बनाया है, और इसी ट्रूथ टेबल को हम हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करके अपने स्किल को इन्हांस करते हुए हम ब्रेडबोर्ड पर भी देखेंगे। कार्नो मैपिंग में अब हमें दो आउटपुट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है यानी कि सम और कैरी, और इनपुट पर हमारे पास है ए और बी दो इनपुट बिट्स। तो दो इनपुट बिट्स के लिए हमारे पास 4 सेल का कार्नो मैप आ जाएगा, और कार्नो मैप में हमारे पास दो कार्नो मैप होंगे, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। तो अब आप जैसे देख पा रहे हैं चित्र में कि सम में जब हमने अपने इनपुट बिट्स को इसमें ऐड किया तो हमें क्या मिला, जहां पे 1 1 है 0 0 पे हमें मिलता है 0, 0 1 पे हमारे पास सम है 1, 1 0 पे हमारे पास सम है 1, और 1 1 पे हमारे पास सम है 0। तो जब हमने इन्हीं कॉम्बिनेशन को इस कार्नो मैप में प्लेस किया बिट्स को, तो हमारे पास सम का जो एक्सप्रेशन आया वो आता है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इसका मतलब है सम जो होगा वो ए और बी बिट्स का एक्सक्लूसिव और होगा। इसी प्रकार कैरी को जब हम आउटपुट फंक्शन को कार्नो मैपिंग में प्लेस करेंगे तो इनपुट बिट्स ए और बी का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो 0 0 पे हमारे पास है 0, 0 1 पे हमारे पास कैरी आ रहा है 0, 1 0 पे भी कैरी 0 है, लेकिन 1 1 पर हमारे पास जो कैरी उत्पन्न होता है वो होता है 1। तो इसका मतलब है कैरी को दर्शाने के लिए हमें ए बी मतलब एंड गेट का हमें प्रयोग करके हम कैरी आउटपुट को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार सम को दर्शाने के लिए एक्सक्लूसिव और गेट, और कैरी को दर्शाने के लिए हमें एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने स्किल इन्हांस करने के लिए जब हम ब्रेडबोर्ड पर देखेंगे तो हमने यही दो गेट्स को यूज करते हुए हमने अपने हाफ एडर को, उसका ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। तो अब आप देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दो इनपुट बिट्स हैं ए और बी, और दो आउटपुट फंक्शन जनरेट हो रहे हैं सम और कैरी, और इनको दर्शाने के लिए हमारे पास दो गेट हैं एक्सक्लूसिव और गेट, यानी कि IC
7486 और दूसरी आईसी यानी कि कैरी बिट को दर्शाने के लिए एंड गेट यानी कि आईसी 7408 का इस्तेमाल करते हुए इसी गेट के फंक्शन को हम यूज़ करेंगे अपना स्किल इन्हांसमेंट में इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए। तो सम आउटपुट कैरी आउटपुट इस्तेमाल होगा इसमें और आउटपुट पर आएगा, और दो जो हमारी आईसी इस्तेमाल हुई हैं वो हुई हैं आईसी 7486 यानी कि एक्सॉर गेट और आईसी 7408 यानी कि एंड गेट। तो आइए अब हम इन्हीं गेट्स को दर्शाएंगे अपने ब्रेडबोर्ड सर्किट पर और हम आउटपुट पर देखेंगे किस प्रकार हमारी एलईडी ग्लो करेगी सम और कैरी के लिए जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे ए और बी के, यानी कि 00, 01, 10 और 11 के लिए। अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। हाफ एडर की डिजाइनिंग भिन्न प्रकार के आईसी जैसे कि आईसी 7486 और आईसी 7408 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखेंगे। तो आईसी 7486 हमने इसमें दो आईसीज का इस्तेमाल किया है, आईसी 7486 और आईसी 7408। आईसी 7408 एंड गेट है और आईसी 7486 एक्सॉर गेट है। तो हमारे पास दो इनपुट बिट्स हैं, 0 का कॉम्बिनेशन इनका भी हमने दिया हुआ है और आउटपुट पे हमारे पास दो एलईडीज हैं। एक एलईडी हमने इस्तेमाल की है सम को दर्शाने के लिए और एक एलईडी हमने कैरी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की है। लाल वाली जो एलईडी है वो हमारे लिए सम का आउटपुट फंक्शन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है और ग्रीन एलईडी, हरी एलईडी हमारी कैरी को दर्शाने के लिए आउटपुट पर इस्तेमाल हो रही है। अब इसका अगर हम ट्रूथ टेबल अगर आप अपने स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इनपुट कॉम्बिनेशन 00, अभी इस टाइम पे हमारे पास ये दोनों इनपुट जो हैं वो 00 हैं। तो 00 पे हमारा सम भी 0 है और कैरी भी 0 है, मतलब कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। जैसे ही हम अपनी ए और बी को कोई भी कॉम्बिनेशन में इसको चेंज करेंगे, अभी 00 है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 01, तो ये 0 रहा और इसको हमने 1 किया तो सम हमारे पास 1 आ जाएगा और कैरी हमारे पास 0 हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन इस पे देख पा रहे हैं ब्रेडबोर्ड पे। अब थर्ड कॉम्बिनेशन है 10, तो 10 का मतलब है इसको हमने 1 किया और इसको हमने 0 किया। तो जैसे ही हमने 1 और 0 किया तो आप अब देख पा रहे हैं कि सम हमारे पास 1 है और कैरी हमारे पास 0 है। जैसे ही हम अपने लास्ट कॉम्बिनेशन में आएंगे, मतलब दोनों ही 1 1, तो इसका मतलब है दोनों ही 1 1 का मतलब है कि सम हमारे पास 0 हो जाएगा और कैरी हमारे पास 1 होगा। इट मीन्स कि हरी एलईडी हमारी ग्लो करेगी और लाल एलईडी हमारी अभी बुझ जाएगी। तो इसका मतलब ये स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, ये दर्शा रहा है कि दोनों ही आपके पास 1 1 है। तो इसी प्रकार स्किल वृद्धि के लिए ये प्रैक्टिकल दृष्टिकोण हमने शामिल किया, जिसमें हमने देखा कि हाफ एडर की डिजाइनिंग के लिए दो आईसी हमने इस्तेमाल की, आईसी 7486 और आईसी 7408। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन ब्रेडबोर्ड पर इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हुए देखा और समझा। धन्यवाद।